एक संगठित माफिया राज चल रहा है बिहार में, गुंडा राज चल रहा है बिहार में, जंगल राज चल रहा है बिहार में। मनीष कश्यप को लंबा फंसाने के लिए लेटर दिया जा रहा है। सरकार पे एनएसए लगाना कितना सही है सर? मनीष कश्यप खुद ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। मनीष कश्यप को बिहार के चुनाव से पहले तक बाहर नहीं निकाला जाएगा। बिहार में जंगल राज चल रहा है और गूगल में आप ऐसे बोलिए मर्डर्स इन बिहार टुडे और तब आप पाएंगे कि आज बिहार में एक हत्या जरूर हुई। तो जब देखिए आप मोबाइल खोलिए हत्या की खबर आ जाती है। ये ना हमरा बिहार में ठोक देंगे सीधे कट्टा का। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लग रहा है कि कहेंगे मनीष कश्यप केसों में डेट पे डेट दिया जा रहा है। कुछ लोग ये लग रहा है कि कहेंगे मनीष कश्यप को लंबा फंसाने के लिए डेट दिया जा रहा है। सर क्या कहेंगे उन लोगों को? डेट तो दिया ही जाता है, जैसे लंबी तारीखें जो मांगते हैं लोग, बहाना वहाना मांग के जो सरकार के पक्ष के वकील होते हैं वो इसीलिए मांगते ही हैं कि जेल में ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक एक्यूज रहे। मतलब दोनों पक्ष के जो लोग ये एक्यूज साइड से होते हैं यानी डिफेंस साइड से होते हैं वो चाहते हैं कि कम टाइम मिले ताकि हमारा एक्यूज कम दिन जेल में रहे, और जो विपक्ष साइड से रहते हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम मिले। यही इसका फंडा होता है। पत्रकार पे एनएसए लगाना कितना सही है सर? बिल्कुल गलत है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि एनएसए किन मामलों पर लगाया गया है और कैसे इश्यूज को देख करके लगाया गया है, कौन सा कारण देख करके लगाया गया है, ये तमिलनाडु सरकार को जरूर बताना चाहिए था। अगर मनीष कश्यप खुद ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो इसका मतलब आपकी प्रिजन, आपका जो कस्टडी है वो गलत है, तब उसमें से वो खतरा कर सकते हैं। अगर उनका वो वीडियो खतरा है तो वो वीडियो बहुत लोगों ने शेयर किया, उसके आधार पे खबर छपी थी हिंदुस्तान, तो वो लोग भी खतरा होते, उन पर भी रासुका एनएसए लगाया जाता। और अगर उनका कोई अलगाववादी संगठन से, खालिस्तानी संगठन से, पाकिस्तानी संगठन से, नक्सली संगठन से, तालिबानी संगठन से या रणवीर सेना से या किसी भी प्रतिबंधित पीएफआई से, किसी भी प्रतिबंधित संगठन से अगर उनका कोई भी सरोकार होता तो जनता बताती और उन पर रासुका और एनएसए सरकार बताती और उन पर रासुका और एनएसए साबित हो जाता। लेकिन ये लोग साबित कर नहीं पाएंगे तो वो बहुत जल्द हट भी जाए। कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है मनीष कश्यप को बिहार के चुनाव से पहले तक बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि किन्हीं को डर भी है कि हो सकता है कि मनीष जब बाहर निकलेंगे तो मे भी राजनीतिक पार्टियां जो है वो शायद से अपना चुनाव की अच्छा से रोटियां नहीं सकेंगी। राजनीतिक पार्टी अभी बिहार में जंगल राज चल रहा है। जंगल राज इसलिए कर रहे हैं ना कि आप क्या करिए कि आप ये मैं गया गूगल में और गूगल में आप ऐसे बोलिए मर्डर्स इन बिहार टुडे, ठीक है। अब ये क्या करिए कि आप मर्डर्स इन बिहार टुडे को जो है वो सर्च करिए और तब आप पाएंगे कि आज बिहार में एक हत्या जरूर हुई होगी। बिहार में प्रतिदिन 1-2 हत्याएं हो रही हैं। अभी भोजपुर में जो है वो गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो हर जगह जिस जिले में देखिएगा, कल अपने जिले में हत्या हो गई, तो जब देखिए आप मोबाइल खोलिए हत्या की खबर आ जाती है। गाना गायकों ने बना दिया कि आइए ना हमरा बिहार में ठोक देंगे सीधे कट्टा का पार में। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार की छवि कहीं ना कहीं खराब हो रही है, केवल गलत हाथों में सत्ता जाने के कारण। और नीतीश कुमार तो बहुत अच्छे इंजीनियर है, बहुत विद्वान आदमी है, लेकिन उनकी संगति का असर हो गया है। चूंकि जाहिल से संगति हो गई है, 9th फेल आदमी से संगति हो गई, जिसके कारण अभी की जो सरकारी व्यवस्था है वो बहुत चरमरा गई है। आज हमारे पैरों तले जमीन यहाँ के माफिया खींच रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो जिधर देखिएगा उधर जमीन माफिया पैदा हो गए। आप पूरी जिंदगी की कमाई लेकर के 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 धुर 10 धुर 2 धुर जमीन खरीदिए और पता पूरी जिंदगी की कमाई लगा के आप एकदम बर्बाद होकर के खरीदते हैं और पता चलता है कि उस पर दावा कर दिया। और बयाप्ते संगठित ढंग से भूमाफियाओं का एक गिरोह काम करता है। ये लोग क्या करते हैं कि 5, 7, 10 लोगों का जो है वो बड़े बड़े हथियारबंद अपराधियों का एक संगठन हो जाता है। 50, 25, 100, 200, 300 लड़के उसमें हैं। करोड़ों की जमीन की हेरा फेरी होती है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 1 करोड़ की जमीन खरीदी, अब ये क्या करेगा कि गलत कागज बनवा लेगा और कहेगा कि इसमें आधा मेरा है। अब ऐसा आधा मेरा है तो क्या होगा कि अब वो आदमी जाएगा थाना, तो पहले से अब चूंकि 1 करोड़ की जमीन है तो 50 लाख का उसने दावा किया है, तो 2 लाख रुपया थानाध्यक्ष महोदय को पहुंच गया है, 1 लाख रुपया सीओ साहब को पहुंच गया है, और 5 से 7 लाख रुपया लोकल गुंडे जो 14 से लेकर के 18 वर्ष के आयु के जो लड़के हैं उनको जो है वो छोटा छोटा कट्टा उट्टा थमा करके या लाठी तलवार फरसा भाला खड़ा करा करके और रेडी रखा जाता है। तो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? 5 लाख, 2 लाख और 1 लाख, कितना हुआ? 8 लाख रुपया जो है टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। और वो जमीन पर दावा ठोका है 50 लाख के।
तो उसके बाद क्या होगा कि गांव के कोई दबंग महोदय होंगे जिनकी भी सेटिंग होगी, वो भी सेटिंग होगी, वो भी कहीं ना कहीं जमीन का दलाले रहता है, हर गांव में हर एरिया का अपना अलग अलग है। उस दलाल के पास एक सेटिंग हो रही है और उस दलाल के पास जो है वो बैठक होगी, पंचायत बैठेगा, तो वो कहेगा कि ठीक है मान लीजिए कि आप तो जमीन लिखा लिए लेकिन इसका भी तो कुछ होता है ना भाई, नहीं 50 लाख दीजिएगा, या तो आप इससे लिखा लीजिए 50 लाख दे के जमीन लिखा लीजिए, नहीं तो 50 लाख इससे लेके और जमीन दे दीजिए, और नहीं तो छोड़िए, सब बीच ना इनका रहेगा ना उनका रहेगा, आप 30 लाख रुपया दीजिए जमीन ले जाइए। जबकि वो काम, उसका खर्चा कितना हुआ 8 लाख, कमाया कितना 22 लाख रुपया, 22 लाख रुपया एक जमीन पर। लगभग रोज ऐसा जो है 1-2 दावा ठोकता है, लगभग एक जो है वो जमीन पर ये लोग रोज दावा ठोकते हैं, तब ना इतनी जल्दी जल्दी फॉर्च्यूनर और वो जो है हाथ में सोने का ब्रासलेट और गले में इतना मोटा मोटा चैन, चारों हाथ में जो है वो सोने की अंगूठी हो जाती है। हम लोगों की तरह ही हनुमान जी का और माता जी का धागा थोड़े पहन के गुजर काटना है। कहने का मतलब ये है कि ये एक संगठित माफिया राज चल रहा है बिहार में, गुंडा राज चल रहा है बिहार में, जंगल राज चल रहा है बिहार में। और दूसरी तरफ देखिए तो उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। तो अब जब जनता चाहती है कि मिट्टी में मिलाने वाले की ही सरकार और सत्ता है, ऐसे में इनको डर हो गया कि मिट्टी में मिलाने वाला कहीं आ नहीं जाए, चूंकि जो मिट्टी जमीन खिसका रहा है पैरों तले, माफिया गुंडों की जो सरकार है, जंगल राज के युवराज की जो सरकार है, वो तो दिक्कत करेंगी इनको, मैंने उनको मनीष कश्यप दिक्कत कर देते। तो जब मनीष कश्यप दिक्कत कर देते तो उससे अच्छा है कि मनीष कश्यप को जेल भेजे। तो आपने जो कहा कि बिहार चुनाव के पहले नहीं आएंगे, आप गलत नहीं बोल रहे हैं। बिहार चुनाव के पहले हो सकता है कि उनको जो है वो नहीं आने दिया जाता था यदि तेजस्वी यादव के हाथ में वो पावर होता तो, लेकिन उनके हाथ में पावर है जब तक पुलिस की फाइनल चार्जशीट सबमिशन नहीं हुआ है, जितना कुछ करना है कर सकते हैं। जब 90 दिन के बाद, 90 दिन के अंदर में जब कोर्ट में जो है वो सबमिट हो जाएगा, तो उसके बाद तेजस्वी यादव के पास घंटा पावर नहीं होगा, उसके बाद कोर्ट को पावर होगा, और कोर्ट इन नेताओं की चालबाजियों को, कारगुजारियों को, कारनामों और करतूतों को भली भांति जानता है, इसलिए कुछ नहीं होगा। इसलिए इनका ये सपना ही रह जाएगा कि मनीष कश्यप बिहार चुनाव तक जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। क्या लगता है सर, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, उनका समर्थक जानना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इस आस से बैठे कि मनीष कश्यप कब आएंगे बाहर से। उनकी माँ देखा किस प्रकार से बिलखते हुए दिखाई दे रही है, उनके भाई भी टूट चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, कब तक आएंगे, क्या चांसेस है? देखिए, मुझे जो है आप लोगों के माध्यम से जो खबरें जा रही हैं, वीडियोस जा रहे हैं, मुझे प्रतिदिन 100 से 150 कॉल मिनिमम आ रहे हैं आज के समय में कि भैया मनीष कश्यप को अब छूटेंगे, भैया मनीष कश्यप को अब छूटेंगे। तो देखिए, मैं अक्सर ये बोलता हूं कि जो चीज़ कोर्ट के हाथ में चली गई और जो चीज़ भगवान के हाथ में, उस पर आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि हाँ कोई औरत प्रेग्नेंट है तो 9 महीने के बाद जो है वो बच्चा देगी, ये नहीं कर सकते हैं कि बेटा देगी कि बेटी देगी। अगर वो करिएगा तो इसका मतलब आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप अल्ट्रासाउंड से देखे हुए हैं। तो उसी तरह से अगर मैं ये बोल दूं कि इतना दिन में मनीष कश्यप निकल जाए, तो हो सकता है मैं गैर कानूनी काम कर रहा हूँ, तो मेरी कोर्ट में कोई सेटिंग है या दलाली है, तो वो काम संभव नहीं है कोर्ट के लिए। इसलिए ये बोलना जो है वो कहीं से नहीं संभव है। लेकिन आप लोग आशा रखिए कि अगर केस क्लब हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने अगर हाई कोर्ट को केस क्लब कर दिया, तो 1-2 और तारीख आएगी, उसके बाद मनीष कश्यप बाहर हो जाएंगे। कब तक क्लब हो सकता है पूरा केस इसका? वही 28 को सुनवाई है उसी की। पूरा पटना हाई कोर्ट में आ जाए तो फिर कितनी आसानी हो जाएगी? हाँ, बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी हो जाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ में चंपारण के प्रसिद्ध अधिवक्ता इसके पंकज सर थे, इनसे बात किया और आप सभी को मनीष कश्यप के मुद्दे पे जानकारी बताने का प्रयास किया। ऐसा ही अपडेट पाने के लिए बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।